आइए जानते हैं कि कोर्ट मैरिज क्या होती है। ये जो पहले मैरिज का कंसेप्ट है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैरिज यानी कि शादी यानी विवाह हर धर्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हर धर्म के अनुयायी अपने अकॉर्डिंग रिचुअल्स को, कस्टम्स को, रीति रिवाजों को फॉलो करते हुए शादी करते हैं। इसीलिए जो हमारा देश है वो किसी भी तरीके के धर्म में इंटरफेरेंस नहीं करता। हिंदू लोग की बात करें, मुस्लिम लोग की बात करें, क्रिश्चियन लोग की बात करें या किसी और धर्म की भी बात करें, सब लोग अपने अकॉर्डिंग अपने रिचुअल्स, अपने कस्टम्स को फॉलो करते हुए शादी करते हैं। यहाँ तक कि एक पर्टिकुलर धर्म के अंदर भी बहुत सारे तरीके होते हैं शादी करने के। जैसे हिंदू मैरिज के अंदर, हिंदू मैरिज अगर आप देखें कि किस तरीके से नॉर्थ में होती है और किस तरह से साउथ में होती है, ईस्ट में होती है, वेस्ट में होती है, यू विल फाइंड कि डिफरेंट तरीके से होती है। कस्टम सबके अलग अलग हैं। तो ये हमको धर्म की आजादी हमारे संविधान ने दे दी है। इसी धर्म की आजादी को ध्यान में रखते हुए स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 भी हमारे पास में है। जी हाँ, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 ये आजादी देता है कि किसी भी दो धर्म के लोग आपस में शादी कर सकते हैं, किसी भी दो जाति के लोग आपस में शादी कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति इंडिया का नहीं है तो वो भी इंडिया में एक इंडियन से शादी कर सकता है, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंदर। और इसी को हम कोर्ट मैरिज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ रीति रिवाज किसी धर्म या जाति के फॉलो नहीं होते, बल्कि कोर्ट में जाकर के शादी होती है। कैसे होती है? इसके लिए जो कपल शादी करने वाला है उसको एप्लीकेशन देनी होती है रजिस्ट्रार के पास में। जो सब रजिस्ट्रार होते हैं, मैरिज रजिस्टर जो करेंगे वो यहाँ पर 30 दिन पहले की एप्लीकेशन को रिसीव करेंगे। रिसीव करने के बाद एप्लीकेशन एक नोटिस डिस्प्ले करेंगे कि किसी को इस शादी से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 30 दिन का ऑब्जेक्शन लाने का यहाँ पर टाइम पीरियड दिया जाएगा और अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो 30 दिन के अंदर अंदर ही उस ऑब्जेक्शन को सोल्व भी किया जाएगा। ऑब्जेक्शन सोल्व होने के बाद में जो डेट यहाँ पर प्रपोज की गई थी उस डेट पर शादी के लिए 3 गवाह आते हैं और कपल को आना होता है। फीस की बात करें तो हर स्टेट में अलग होती है, लेकिन जनरली 500 से लेकर 1000 रुपए तक की फीस यहाँ पर होती है पूरे प्रोसेस की। जब दो कपल आ रहे हैं शादी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट की हमें बात ध्यान रखनी है कि वो साउंड माइंड होने चाहिए और एज उनकी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ 18 एंड 21। यहाँ पर हम बात करें गर्ल्स एंड बॉयज की अलग अलग। और कुछ यहाँ पर एड्रेस प्रूफ के लिए लाना होगा, अपनी बर्थ सर्टिफिकेट या बर्थ प्रूफ के लिए लेके आना होगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लाने होंगे अलोंग विद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो फिर उसके बाद में उनकी शादी रजिस्टर हाथों हाथ हो जाती है जब, और दोनों के साइन भी और विटनेस के साइन भी शादी के सर्टिफिकेट पर होते हैं जो कि मैरिज रजिस्ट्रार उसको इश्यू करते हैं। तो ये होती है कोर्ट मैरिज।